एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग फेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फ्रेंड्स, इसमें से 2 क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, केवीएस हो या अदर स्टेट एग्ज़ाम्स हो। उन सारे में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सब में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं आज एक वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि सिर्फ एक वीडियो में आपके ये सारे ब्रांचेस कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको कहीं और से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें सारे हैं, जितने भी आपके एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए हैं वो सारे ब्रांचेज़ हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर हूँ। यहाँ पे हमारा सबसे पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर होता है जिसमें मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हम देख लेते हैं, हमारा हो गया है एपीकल्चर। ये दूसरा हमारा होता है सेरीकल्चर। सेरी क्या होता है? सेरी से रेशम। ठीक है, रेशम के कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। तीसरा हमारा हो जाता है पीसी कल्चर। पीसी जो कि मत्स्य पालन या मछली पालन के लिए उसके अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, पीसी कल्चर। फिर हम देख लेते हैं चौथा हमारा हो जाता है माइकोलॉजी। ठीक है, ये हो जाता है हमारा चौथा माइकोलॉजी, जो कि कवकों के अध्ययन के लिए है। जो हम कवक के अध्ययन को पढ़ते हैं वो हम माइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, और हो जाता है हमारा पाँचवा हो जाता है हमारा फाइकोलॉजी, जो कि शैवालों के अध्ययन के लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा छठा हो जाएगा पोमोलॉजी, जो कि जिससे कि हम फलों का अध्ययन करते हैं। सातवां हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, जिसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। और आठवां हो जाएगा इंथोलॉजी, जिसमें हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। नौवां हो जाएगा हमारा एंटोमोलॉजी, जिसमें कीटों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कीटों का अध्ययन आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि कीटों का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा उसमें आ जाएगा ऑप्शन एंटोमोलॉजी। ठीक है, आप 1 से 2 बार इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 10वां हो जाता है ओफिलोलॉजी। ओफियोलॉजी, तो इसमें हो जाएगा सर्पो स्नेक्स का अध्ययन हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पे एंटोमी। ठीक है, एनाटॉमी हो जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं जंतुओं के विभिन्न अंगों की आंतरिक रचनाओं का अध्ययन। ठीक है, जो हम जो विभिन्न इंटरनल पार्ट का अध्ययन हम करते हैं वो हम एनाटॉमी में करते हैं। ठीक है, 12वां हो जाएगा हमारा 12वां साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं? साइटो का मतलब ही होता है सेल। जो ये हमारा दिया है CYTO, इसका मतलब ही होता है हमारा सेल। ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कोशिका का अध्ययन। ठीक है, साइटोलॉजी में हम सेल का अध्ययन करते हैं। थर्ड हमारा हो जाएगा इकोलॉजी। इको से आपको पता है कि अर्थ के बारे में होता है, पर्यावरण के बारे में हो जाएगा। तो इकोलॉजी हमारा पर्यावरण, पादपों एवं जंतुओं और पर उनका, या एक तरह से कहिए इकोलॉजी पारिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए कहलाता है। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा एम्ब्रियोलॉजी। इसके अंतर्गत पादपों एवं जंतु के भ्रूण, एम्ब्रियो का मतलब होता है, ये जो हमारा एम्ब्रियो है इसका मतलब होता है भ्रूण। ठीक है, तो वही समझ लीजिए कि भ्रूण जो के संबंधित, उनके संबंधित अंगों जो भी रचनाओं से उनसे संबंधित रहता है उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे हो जाएगा जेनेटिक्स हमारा अनुवांशिक होता है। तो हमारा जो भी जेनेटिक, अनुवांशिक से संबंधित जो भी रहता है वो हमारा जेनेटिक्स में आता है। ठीक है, हो जाएगा पैल्नोटोलॉजी, यहाँ पे हमारा जीवाश्म। ठीक है, ये इसका हमारा हो जाता है जीवाश्म। तो इसमें जो पादपों या जंतुओं के जो जीवाश्म रहते हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 17वां, हमारा हो जाएगा टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी हो जाता है ना कि इसमें वर्गीकरण किया जाता है। जैसे हमने देखा है कि जो पादपों एवं जंतुओं का टेक्सोनॉमी बना है उनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टेक्सोनॉमी में आती है। उनका पहचान, उनका नामांकन करना, उनकी विशिष्टता के आधार पर उन्हें उचित वर्ग में शामिल करना। ठीक है, जैसे हम टेक्सोनॉमी बताते हैं, पादप का ये जंतु का रहता है, इसमें अलग उनके फीचर्स रहते हैं, इसमें अलग प्रॉपर्टीज़ रहती है, तो वो सारे हमारे टेक्सोनॉमी में आ जाएंगे। फिर हम देख लेते हैं 18th का हमारा हो जाता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी मतलब आर्टिकी। इसके अंतर्गत पादपों एवं जंतु के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। जहाँ पे भी हिस्टो वर्ड आ जाएगा मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऊतक। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऊतक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे हमारा ये हो जाएगा। तो वैसे ऊतकों मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा
टिश्यूज़ का अध्ययन करते हैं, ठीक है। हमारा 19वां हो जाएगा एंडोक्रिनोलॉजी मतलब अंतःस्राविकी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे अंतःस्रावी जितने भी जिसमें हार्मोन्स और जो हार्मोन्स के स्रावन, प्रकृति और प्रभाव आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। 20वां हम देख लेते हैं पैरासिटोलॉजी, ठीक है। इसमें परजीवी विज्ञान, जिसमें कि प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत परजीवियों की संरचनाओं तथा जीवन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा देख लेते हैं 21वां हमारा हो जाएगा यहाँ पे इथोलॉजी। इसके अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार, ठीक है, का अध्ययन किया जाता है कि विशेषकर प्राकृतिक परिस्थितियों में प्राणियों का नैसर्गिक या सहज व्यवहार क्या है। इसमें बिहेवियर जो हमारे व्यक्तियों के होते हैं उसमें इथोलॉजी में देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हेर्पेटोलॉजी। तो यह प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रेप्टाइल, सरीसृपों तथा उभयचरों की संरचना, स्वभाव और वर्गीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हेर्पेटोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो हमारे एम्फीबियन होते हैं होते हैं इसमें सरीसृप, जिसमें उभयचर आदि, इन सबों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं बैक्टीरियोलॉजी, हमारा 24वां हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बात ये है कि इसमें ये नंबर थोड़े से ऊपर नीचे गलत हो गए हैं, तो उसको मत करिएगा, ठीक है। बाकी आप ये देखिए कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो बैक्टीरियोलॉजी है जिसमें हम देखते हैं जीवाणु विज्ञान का अध्ययन, बैक्टीरिया से हमें पता है इसमें हम बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे, ठीक है। वह सूक्ष्म विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणु की संरचना, उनके प्रकार, वर्गीकरण, क्रियाविधि आदि इनको हम अध्ययन करते हैं इसमें, ठीक है। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे 25वां हमारा हो जाता है वायरोलॉजी, ठीक है। वायरोलॉजी वायरो से हो जाता है वायरस, ठीक है। तो इसमें हम वायरस का उनके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर हमारा ये नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे उल्टा हो गया है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। फिर हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो इसमें माइक्रो से हो जाता है हमारा सूक्ष्म, ठीक है। बायो जीव विज्ञान, ठीक है। इस शाखा के अंतर्गत उस सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान में जिसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं हम उस पर इनका अध्ययन करते हैं। हमारा यहाँ पे हो जाएगा हॉर्टिकल्चर हमारा जो होता है उद्यानों का इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो बाग बगीचे उद्यान होते हैं वो हॉर्टिकल्चर में आते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं विधा विज्ञान, ठीक है। पेडोलॉजी, ठीक है, या फिर इसी को हम बोलते हैं इडाइपोलॉजी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पेडोलॉजी। इसमें हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हमारे देख लेते हैं, देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बोलते हैं सिल्वीकल्चर, ठीक है। सिल्वीकल्चर के बारे में हम इसमें वनों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। वृक्षों के बारे में, वनों के बारे में, ठीक है, यहाँ पे सिल्वीकल्चर में, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्लोरीकल्चर क्या होता है। फ्लोरीकल्चर फ्लोरी से हम फ्लावर समझ सकते हैं, ठीक है, जो कि जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, तो इतना है, ठीक है, जिसमें मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए वैसे तो है तो सारे इंपॉर्टेंट, कुछ भी पूछ सकता है, पर देखिए आपके एग्ज़ाम के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे यहाँ आपका हो जाएगा एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, उसके बाद हो जाएगा पोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, इक्थियोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी, ऑफिलॉजी, सर्पों का अध्ययन जिसमें है। और उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं यहाँ पे एंटोमी, फिर साइटोलॉजी, इकोलॉजी, मतलब मोस्टली सारे इसमें कवर हो गए जितने आपके एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं पूछे गए तो उनमें भी आगे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे से शेयर करें। तो फ्रेंड्स पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच। अगर नेक्स्ट ऐसा ही आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो फिर से लाएंगे, जिससे कि एक वीडियो में आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी और आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। So thank you so much.